और जो आपने क्वेश्चन वाला स्टांस लिया है वो बहुत ही काम का है। अब 200 डीएमए है, 11736, 11700 पर तो खुल ही रहे हैं वीरू। कल का मेरा टारगेट भी 11700 का था, आप याद करिए आखिरी सौदा में, और कल सुबह भी देखिए यही बात हुई थी। तो निफ्टी में मेरे ख्याल में मौके नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल में तो बजाज फाइनेंस में भी आज सुबह सुबह प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कमेंट्री कुछ खास अच्छी नहीं लगी वीरू। मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, कॉशियस स्टैंड्स आगे के लिए पेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका बीटीएसटी आइडिया था आज सुबह सुबह आप प्रॉफिट बुक किया जाए क्या गाबा साहब? और आप कह रहे हैं कि मार्केट में भी ऊपर जाने की जगह कम है, इसको भी यहीं रिव्यू कर लीजिए एक बार प्लीज। बिल्कुल, मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग करने में तो किसी का नुकसान हुआ ही नहीं, और बजाज फाइनेंस में मिलता है तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग। बीटीएसटी का रूल भी ये है कि पहले 15 मिनट में निकल जाएगा। बिल्कुल सही है। तो देखिए बहुत उसमें मत रहिएगा कि और भागेगा, ये कल भाग चुका है। और कमेंट्री जो है वो दरअसल उन्होंने आगे के लिए थोड़ी सी कॉशियस रखी है। तो कल का बीटीएसटी आइडिया था, और बीटीएसटी आइडिया का मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आज बेच दीजिएगा सुबह सुबह। गाबा जी कह रहे हैं एचडीएफसी लाइफ में शिफ्ट करिए, वहां पैसा बनेगा। राजेश सतपुते जी को जोड़ते हैं। राजेश जी बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया, और मार्केट पर भी एक व्यू शेयर करिए प्लीज। हेमंत, व्यू ऑलमोस्ट सेम है, बायस पॉजिटिव ही रखे, लेकिन जैसे कि वीरेन ने सुबह कहा कि कूद कूद के यहाँ पे इंडेक्स में बाय ना करे। सो वेरी मच नेचुरल कि यहाँ पे ग्लोबल क्यूज थोड़े वीक है, तो प्रोबेबली आज अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो आपका काम नहीं होगा। इट्स बेटर टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, जहाँ पे आपको मोमेंट मिलेगा। मेरे हिसाब से हेमंत 11,500 का भी एक बड़ा बेस बनेगा, और सामने मुझे लगता है 11,800 11,850 की यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे डिप मिलेगा तो ऑब्वियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है बाय साइड पे ही रहे। फिलहाल आज थोड़ा सा इंडेक्स को मैं अवॉइड करूंगा, तो डायरेक्ट जो फोकस रहेगा मेरा स्टॉक्स पे रहेगा। पर उस स्टॉक्स पे जहाँ पे डिफेंसिव स्टॉक्स है, जैसे कि फार्मा सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, एफएमसीजी अच्छा लगता है, लेकिन वो बाजार खुलने के बाद वहां पे कॉल दूंगा। लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है टेक्निकली, जहाँ पे पैटर्न है, वो है टाटा केमिकल। और देखिए टाटा केमिकल में कल नहीं परसों के दिन एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ, कल का दिन एक पॉज था। मुझे लगता है आज फिर से टाटा केमिकल चलेगा। इसका जो टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है। जो प्राइस पैटर्न है दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेकलाइन बनती है करीबन 305 पे। कल भी हमने देखा 305 के नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग पे के वक्त 306 पे आके बंद हुआ। अगर आप इसको मूविंग एवरेजेस पर वगैरह ये सब चीजें देखेंगे तो जो 295 से लेके 303 तक यहाँ पे कम से कम 5 मूविंग एवरेजेस आते हैं, जो व्हाट वी से इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट। तो ये 300 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो द पॉइंट इज 305, अगर 305 से लेके 300 ये इसका एक सपोर्ट बेस है। तो टाटा केमिकल मुझे नहीं लगता इस लेवल को वायोलेट करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है इस लेवल पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे आप 295 का, 305 पे बाय करें, 295 का स्टॉप लॉस रखे, और 320 से 325 से इसका पहला टारगेट है। और अगर मैं सही हूं तो ये 345 350 तक जा सकता है पोजिशनली। ओके, तो टाटा केमिकल अगर आप देखें तो 2 कॉल्स हो गई आज सुबह सुबह, और राजेश सतपुते आज फोकस कर रहे हैं टाटा केमिकल्स पर। 304 रुपए के जोन में कल क्लोज हुआ था ये, और सर्किट गुरु का मानना है कि यहाँ पर आप टारगेट करीब 320 325 के जोन में लेकर चलें। 295 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक और चीज़, कल अगर आप देखें क्लोजिंग के वक्त बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी काबिल तारीफ मूव था, और उसको लीड कर रहा था एचडीएफसी बैंक। और एच2 अगर आप देखें तो एचडीएफसी भी अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया। प्रकाश सर, थोड़ा सा आज के लिए क्योंकि तो यही 2 क्रिटिकल स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी को इस जोन तक लेके आए, कैसे अप्रोच करेंगे इन दोनों स्टॉक्स को आज? ये सबसे महत्वपूर्ण है आज के लिए। टाइम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट। एचडीएफसी स्टॉक तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव और कल आपको गिफ्ट मिले और गिफ्ट ना लो तो किसी और को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। इतना बड़ा मौका मिला है, 8% अप मिला है एचडीएफसी में, पर हमको लेना हमारा धर्म बनता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो क्या घबराना है, तो हो कीजिए, लेकिन ट्रेडर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा ऊपर नहीं जाएगा, और भी 2000 की तरफ जा सकता है, लेकिन बुक करना, प्रॉफिट बुक करना हमारा धर्म बनता है। गिफ्ट मिला है तो लेना चाहिए। रही बात एचडीएफसी बैंक की, यहाँ पर भी एक तेजी है, लेकिन रेसिस्टेंस जोन के आसपास ही है, तो 1160 तक भी जा सकता है, लेकिन एक स्टॉप लगाकर चले, ट्रेडिंग कर दें 1130 का, तो मेरे ख्याल से थोड़ा स्ट्रेच है। प्रॉफिट बुक करने में नुकसान नहीं, कर देना चाहिए। मैं होता तो कर देता पक्का एज अ ट्रेडर। घर ले जाने के मूड में है। देखिए हर जगह जहां प्रॉफिट है वो घर लेकर जाने की बात कर रहे हैं सुबह सवेरे। चतुर मोहता जी भी हैं हमारे साथ। चतुर मोहता जी बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया। अच्छा, मार्केट में क्या करेंगे, निफ्टी में ये भी बताएं। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र।
जी, तो देखिए बिल्कुल इंडेक्स पे तो मेरे ख्याल से बायस पॉजिटिव ही रखना चाहिए और मेरे हिसाब से जो अपमूव है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करता है। डेफिनेटली ग्लोबल क्यूज के चलते थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और वही एक स्ट्रैटेजी होगी बाय ऑन डिप्स की जिसको यूज करना इस समय चाहिए। और मैं समझता हूँ 11,500 11,540 की ट्रेजेक्ट्री में भी एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर से डिप आए और उस लेवल पे स्टेबिलिटी आने लगे तो वहां पे मेरे हिसाब से एक लॉन्ग पोजीशन ही मैं सजेस्ट करूंगा। ओवरऑल इंडेक्स का जो बिहेवियर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि 11,800 का पोजिशनल अपसाइड आपका इंडेक्स के अंदर में पॉसिबल है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी। सेक्टर वाइज मुझे लगता है आईटी सबसे स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के तौर पर कंटिन्यू रखेगा और इसके ऊपर तो काफी समय से जो बात चली रही है उसमें मुझे लगता है इन्फोसिस लार्ज कैप के अंदर में और मिड कैप में माइंडट्री, इन दो स्टॉक्स पे भी अगर से हम स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखें तो यहाँ पर पे एक अच्छी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये इन दोनों में से माइंडट्री हमारा एक तो मिड कैप आईटी में टॉप पिक भी होगा जिसको हम काफी समय से रिकमेंड कर रहे हैं और आज भी मुझे लगता है 1348 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को लेना चाहिए। 1440 तक के लक्ष्य माइंडट्री के मैं रिकमेंड करूंगा। बट एक टॉपिक मैंने और आज रिकमेंड किए हेमंत और वो है गोल्ड फाइनेंस कंपनी और वो है मुथूट फाइनेंस। इस स्टॉक में 1400 का ऑल टाइम हाई बना था कुछ हफ्तों पहले और कुछ कंसर्न्स के चलते ये स्टॉक 1000 के नीचे आपको करेक्ट होते हुए देखने को मिला था। अब यहाँ पर पे अगर से आप देखेंगे तो पिछले 2-3 हफ्तों में एक बहुत ही अच्छा बेस यहाँ पर पे बन चुका है और इस स्टॉक ने लास्ट मंथ के हाई को क्रॉस किया जो कि एक क्लियर साइन है ब्रेकआउट की तरफ। तो मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस में करंट लेवल्स पे बाय कर लेना चाहिए। 1165 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 1260 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में देखने को मिलेंगे। पर स्टॉक एक बार 1230-1240 के ऊपर निकला तो मुझे लगता है ये जो अपवर्ड टारगेट है 1260 का इसको फर्दर रिवाइज करना पड़ेगा 1300 के लिए। तो माइंडट्री पर नजर होगी, डिफेंसिव सेक्टर के ऊपर ही फोकस होगा। अब हालांकि इस सेक्टर के लिए भी एक खराब खबर है मेरे पास। ट्रम्प साहब कह रहे हैं H1B रूल जो है वो इतना सख्त करने वाले हैं अब हम फिर से इलेक्शन से पहले की देखिए उनकी पोस्चरिंग है ये और कि ऐसा करेंगे 1-2 दिन में कि आईटी कंपनियों को अपना जो अमेरिकन को ही हायर करना होगा। तो ये खबर भी है। देखिए आज बहुत सारी खबरें हैं और इन सब खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। आशीष देखिए जुड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, प्रदीप आपको नजर आ रहे हैं। प्रदीप बताएंगे खारा साहब जो एसबीआई के नए चेयरमैन है उनके बारे में और एक पोल भी देखिए सीएनबीसी आवाज ने कराया है कि क्रेडिट पॉलिसी में क्या निकल कर आ सकता है, उस पर प्रदीप आपको बताएंगे। यतिन आपको बताएंगे आरआईएल के बारे में। देखिए अब सबकी निगाहें आरआईएल पर होंगी क्योंकि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज ने 5,500 करोड़ रुपए और निवेश किए हैं, 1.2% स्टेक खरीदा है, इस पर विस्तार से बात होगी। सुमित आपको बताएंगे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कहां पर सबसे ज्यादा अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। सोलारा एक्टिव ये एक स्टॉक है जिस पर बड़े बड़े अपग्रेड आए हैं, इस पर भी विस्तार से बात हुई। तो एक्शन खूब है। दीवान साहब भी देखिए मुझे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दीवान साहब आपकी टिप्पणी भी बताइए पहले मार्केट पर और ये ट्रंप साहब का मूड बिगड़ने पर का असर हमारे पे क्या पड़ेगा ये भी थोड़ा समझाएं। आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया भी बताइए प्लीज। मॉर्निंग हेमंत। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल माय को-गेस्ट। देखिए ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं ये बिल्कुल स्क्रिप्ट